बाबा साहब ने भी इस बात का विरोध किया था कि जिस धर्म में एक को नीच और एक को श्रेष्ठ समझा जाए उस धर्म को त्याग देना ही ठीक है। सबको बराबर का अधिकार दिया, क्या वो संविधान गलत है? क्या उस संविधान को खत्म करने के लिए जो जितने भी जाति के लोग हैं सबको अधिकार दिया उन्होंने। और जो मनुस्मृति का संविधान है उसको कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तो भाई ये पानी पीने वाले जो पूरे नेशनल डिबेट बन गई है कि आपकी मटकी में पानी नहीं पीने दिया, वहाँ का बीजेपी एमएलए ही उसको अभी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। सर एक षड्यंत्र है जो सरकार के देखरेख में दलितों पर हो रहा है। उस षड्यंत्र को महर्षि वाल्मीकि सेना किसी के नाम पर बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान के जालौर जिले के स्वायला थाना क्षेत्र के सुराना गांव में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के स्कूल के हेडमास्टर द्वारा कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट के बाद हुई हत्या का मामला अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है और इसके विरोध में जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं और अध्यापक को फांसी हो ऐसी मांग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि दलित समाज अब धर्म परिवर्तन की भी बात कर रहा है। लोगों का कहना है कि दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर हमें मजबूरन इस धर्म को छोड़ना पड़ेगा। सुनिए। दलित एकत्रित हो जाए और जिस तरीके से राजस्थान में जातिवादी मानसिकता है ये दर्शाता है कि इंसान एक समान नहीं है। और जिस बाबा साहब ने भी इस बात का विरोध किया था कि जिस धर्म में एक को नीच और एक को श्रेष्ठ समझा जाए उस धर्म को त्याग देना ही ठीक है। इसलिए हम सारे जितने दलित समाज के लोग हैं अगर इस तरह हम जुलूम और धर्म त्यागना कोई सोल्यूशन थोड़ा ही है। नहीं, धर्म त्यागना सोल्यूशन है। जिस धर्म में हमें नीच समझा जाए और किसी को ऊंचा समझा जाए तो उस धर्म को छोड़ने से बेहतर और कुछ नहीं है। बाबा साहब ने इसलिए बौद्ध धर्म अपनाया था और हम उन्हीं की राह पे हम लोग चल रहे हैं कि बौद्ध धर्म को तो हिंदू धर्म की इकाई बताया जाता है यहाँ पर। नहीं, वो उनकी सोच है मनुवादियों की। वो तो बौद्ध भगवान को भी उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान का अवतार थे। वो बाबा साहब को भी कह रहे हैं भगवान का अवतार थे, क्योंकि मनुवादियों की सोच जो इतनी संकरी है कि एक दलित के बच्चे को सिर्फ इस मानसिकता के कारण कि वो दलित है मारने का काम किया। और आज बीजेपी हो, पीएम ने एक वर्ड भी नहीं बोला। और वहाँ का जो सीएम है उसकी सोच देखिए, एक के लिए 50 लाख और एक के लिए 5 लाख के लिए बोला था और उसके घर तक भी नहीं गया, लेकिन दूसरे के घर जाके बैठ गया। क्या अभी भी दिखाना चाहते हैं कि भाई श्रवण जो है ना श्रेष्ठ है। चाहे दलित कितना भी आपको संघर्ष करके प्रतियोगिता करके आगे आ जाए, लेकिन वो उसको नीचा दिखाने के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। और यही कारण है कि वो सवर्णों को ज्यादा मुआवजा देंगे और दलितों को या शूद्रों को जो है वो नाम मात्र देंगे और उनका जो है सम्मान नहीं होने देंगे। और उनको कांग्रेस तो बड़ा दावा करती है दलितों के अधिकार की बड़ी बात करती है। नहीं सर, ये कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों एक सांपनाथ और एक नागनाथ हैं और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये समय समय पर इसी तरह की कुंठित गृहस्थाओं से घंटित हैं। ये ऐसा ही करते रहेंगे दलित समाज के लिए। कि श्रवण समाज में जितने भी ये श्रवण समाज के लोग हैं इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरह से इनको दोबारा से गुलाम बनाया जाए और उसी के लिए ये प्रयासरत हैं। आरएसएस का एजेंडा है, उसमें सारे श्रवण समाज आता है तो उसको वो अपना लेकर के चल रहे हैं और इसी के तहत ये इंद्र मेघवाल की भी हत्या की गई है। क्योंकि इस तरह की हत्याएं होंगी तो आज हमारे दलित समाज के साथ ये हो रहा है। ये सब कहने वाली बातें न्यूज वाले जो बोलते हैं वो सब गलत कह रहे हैं, क्योंकि आज 9 साल का बच्चा जिसके बच्चा गुजरा है उसके दिल पे बीतो क्या बीत रही होगी आज के टाइम पे। उसका छोटा सा मासूम सा बच्चा इतनी बेरहमी से मारा टीचर ने और आज इस तरह से आरोप लगा रहे कि मटका नहीं था। उस जिले में हर चीज होती है पर ये हमारा शोषण हो रहा हर जगह। इस शोषण को बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। हमें जहाँ तक होगा हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। आगे कभी किसी बच्चे की किसी माँ को इस तरह से निराश ना होना पड़े जो आज हम इस घड़ी से गुजर रहे हैं। उनका मैंने व्हाट्सएप पे प्रोग्राम सुना तो वे क्या कह रहे हैं, अरे ऐसे तो छोटी मोटी घटना तो होती रहती है। मैं ये कहता हूँ हर राज्य में, अरे मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि अपने बच्चे को ऐसा करके दिखाए ना हमारे को, जब पता चलेगा अपने बच्चे का दूसरे के बच्चे का दर्द क्या होता है। हाँ जी, हमारे को ऐसे भेड़ बकरी समझ रखा क्या? कल उसको जब मर्जी मार दो, जब अत्याचार कर लो उनके साथ में। क्या हम इस देश में अधिकार लेने के
काबिल नहीं है क्या? हमारे पूर्वजों ने, हाँ जी, नहीं, हमारे पूर्वजों ने इस भारत की नींव रखी थी और इस भारत का हमारे बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने अधिकार दिया और सभी धर्म के लोगों को भारत में संविधान में और अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया। क्या वो संविधान गलत है क्या? उस संविधान को खत्म करने के लिए जो जितने भी जाति के लोग हैं सबको अधिकार दिया उन्होंने। और जो मनुस्मृति का संविधान है उसको कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। इसी मामले को लेकर यूपी के अलीगढ़ में भी धरना प्रदर्शन किया गया और राजस्थान सरकार का पुतला फूंका गया। जमकर गहलोत सरकार की आलोचना की गई और मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की गई है और सरकार से ये भी मांग किया है कि अध्यापक को फांसी हो। सुनिए। देखिए, राजस्थान में 13/8/2022 को एक दलित मासूम छात्र जो कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ने जाता था और वहाँ उसे प्यास लगी होगी तो उसने पानी पीने का ये काम किया। वो पानी पीना एक हेडमास्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसने पीट कर निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। उस घटना से संपूर्ण दलित समाज में बहुत गहरा रोष है। आप कल्पना करिए, एक 8 साल के बच्चे को इस तरीके दर्दनाक हत्या किए जाने का मतलब यह है कि ये सरासर एक षड्यंत्र है जो सरकार के देखरेख में दलितों पर हो रहा है। उस षड्यंत्र को महर्षि वाल्मीकि सेना किसी के कहने पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इस ऐसे घटना को फास्ट ट्रैक के मुकदमे में चलाया जाए, 6 महीने के अंदर इस मुकदमे की पैरवी करके फाइनल किया जाए और पीड़ित को परिवार को न्याय दिया जाए, दोषी को फांसी की सजा दी जाए तथा राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की मदद की जाए, 2 सरकारी नौकरी दी जाए और उसका परिवार सहमा हुआ है, उस पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा ऐसी मांग महर्षि वाल्मीकि में करते हुए आज आंदोलन का पुतला ही फूका गया है। कांग्रेस सरकार का, गहलोत सरकार का और ज्ञापन भी दिया है। अगर हमारी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तो महर्षि वाल्मीकि सेना आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महर्षि वाल्मीकि सेना ईंट से ईंट बजा देगी जब तक इंद्र कुमार के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि सेना उत्तर प्रदेश जो संगठन है वो जो राजस्थान में एक दलित छात्र के साथ दुर्घटना हुई उसके विरुद्ध जो आक्रोश है उसको लेकर के ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करने के लिए यथाशीघ्र वो उन तक पहुँचा दिया जाएगा। तो वहीं अब इस मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और घटना की कड़ी निंदा की है। कहा है कि इस घटना की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी के एक विधायक पर भी इशारा करते हुए कहा है कि बीजेपी का जो विधायक है उसने भी इस मामले में प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या कुछ कहा संबोधन के दौरान अशोक गहलोत ने, सुनिए। तो भाई ये पानी पीने वाले जो पूरे नेशनल डिबेट बन गई है कि आपकी मटकी में पानी नहीं पीने दिया, वहां का बीजेपी एमएलए ही उसको अभी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक बार कोई इश्यू बन जाता है, आज का आईटी का जमाना वायरल हो जाता है, वो फिर इश्यू नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो चलता रहता है। अभी वहां डिबेट हम कह सकते हैं आपको, कल मैंने आने के पहले एडीजी क्राइम होता है नंबर 1 पोस्ट पे डीजी की तरह, वो शेल्डुका के खुद हैं, उनको मैंने फिर भेजा है। आप हकीकत कर मालूम करके आओ कि वास्तव में घटना क्या हुई, क्योंकि कई तरह कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। पर तो हमारी सरकार की सोच ये जो मैं बोल रहा हूं। अब ज्यादा बात झालो की बात है, एक टीचर जो था स्कूल का मालिक था, उसका पार्टनर भी ऑफिशियली अनऑफिशियली एक शेल्डुकास का ही है। उस स्कूल में 4-5 टीचर शेल्डुकास के हैं, 20-30-40 बच्चे शेल्डुकास में पढ़ते हैं। वो जो घटना हुई है वो क्योंकि जांच चल रही है, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वहां के दोनों एमएलए जो हैं, एक कांग्रेस का एक्स एमएलए और प्रेजेंट एमएलए बीजेपी का है, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि भाई ये पानी पीने वाले जो पूरे नेशनल डिबेट बन गई है कि आपकी मटकी में पानी नहीं पीने दिया, वहां का बीजेपी एमएलए ही उसको अभी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक बार कोई इश्यू बन जाता है, आज का आईटी का जमाना वायरल हो जाता है, वो फिर इश्यू नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो चलता रहता है। अभी वहां डिबेट हम कह सकते हैं आपको, कल मैंने आने के पहले एडीजी क्राइम होता है नंबर 1 पोस्ट पे डीजी की तरह, वो शेल्डुका के खुद हैं, उनको मैंने फिर भेजा है। आप हकीकत करके मालूम करके आओ कि वास्तव में घटना क्या हुई, क्योंकि कई तरह कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। पर हमने उनको जो कोई घटना तो हुई थी, आपके गुजरात में ऊना का केस हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ है उसका। तो कई घटनाएं यहाँ भी होती है, मध्य आपके
यूपी में होती है, कहां नहीं हो रही है। पर हमने, हमारी गवर्नमेंट वो है, हर एक्शन, हर घटना पे तत्काल एक्शन करती है। हमने जो रिफॉर्म किए पुलिस के अंदर, कुछ 300 दिन लगते थे जांच के अंदर, 50-55 दिन लगता है वहां पर। एफआईआर, आपको जान के खुशी होगी, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर एफआईआर में कंपल्सरी कर दी थाने के अंदर। पहले लोग भगा देते थे गरीब लोगों को, बेइज्जती करते थे बोलने के अंदर। अब आपको एफआईआर कंपल्सरी कर दिए, रजिस्टर्ड होगी, वरना एसपी के ऑफिस में होगी। आज वहां पर पहले 1500 केस आए थे एसपी के ऑफिस में, अब कोई नहीं आता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोएक्टिव के काम कर रहे हैं। हम लोग अरेस्ट कर देते हैं मुजरिम को, यही होता है। एक केस ऑफिसर डायरी का हमारा सिस्टम है, जहां फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करने का, लीगल ऑफिसर साथ लगाना, लेकिन लीगली कोई कमी नहीं रहे कोर्ट के अंदर, ये तमाम एक्शन उठाते हैं। गरीब को मुआवजा कितनी दे दो भले ही, वो मुआवजा पूर्ति नहीं कर सकते उनकी मृत्यु की, हम जानते हैं इस बात को। पर फिर भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने कहा इनको आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्स्ट्रा मदद करवा दीजिए, वो भी करवा दी गई है। हमारे वहां पे शांति बनी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। खबर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क और मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह।